सात जात के आदमी ने 1-1 रुपया इकट्ठा करा, एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में राम जी बिठाए, उस मंदिर में कृष्ण जी बिठाए, उस मंदिर में देवी जी बिठाई, उस मंदिर में शंकर जी बिठाए, सारे देवता बिठाकर देख लिए, पर राम जी बिठाते हैं तो राम वाला जाता है, कृष्ण बिठाते हैं तो कृष्ण वाला जाता है, शिव बिठाते हैं तो शिव वाला जाता है, देवी जी बिठाओ तो देवी जी वाला जाता है। परंतु 7 जात का आदमी एक साथ एक मंदिर में जाए तो कौन से भगवान को बिठाया जाए? संत ने कहा एक काम करो, मंदिर तोड़वा दो, होटल बनवा दो। 7 जात का आदमी एक जगह खाना पसंद करता है पर मंदिर जाना पसंद नहीं करता। इतना भेद कर दिया हमारे सनातन धर्म में, लोगों ने इतना भेद कर दिया, इतना भेद कर दिया कि ये इस मंदिर में नहीं जाएगा, वो उस मंदिर में नहीं जाएगा, वो उस मंदिर में नहीं जाएगा। तो हम तो निवेदन करेंगे कि फिर लिख के जाना कि मरने के बाद शमशान नहीं जाऊंगा। हमारे सनातन धर्म को तोड़ने वालों ने इतना भेद कर दिया कि मैं इसको भजूंगा, मैं इसको भजूंगा, मैं उसको भजूंगा, मैं किसी को बाकी तो नहीं भजूंगा। किसी धर्म के अंतर्गत, किसी पुराण के अंतर्गत ऐसा बताया हो कि तुम राम को मत पूछो, तुम कृष्ण को मत पूछो, तुम शिव को मत पूछो, तुम इसको मत पूछो, तो वो पुराण हमको भी बता देना कि जिस पुराण में किसी देवी देवता की निंदा करना बताई हो उस पुराण को हम भी पढ़ना पसंद करेंगे। क्या हमें भी तो बताओ कि किस पुराण में किसी देवता की निंदा करना बताई। मेरे भगवान विष्णु शंकर के बिना नहीं रह पाते, शंकर जी भगवान विष्णु के बिना नहीं रह पाते, और ब्रह्मा शिव और विष्णु के बिना नहीं रह पाते। जब तीनों में कोई भेद नहीं है तो फिर हम क्यों भेद करें? एक घर की मां और एक परमात्मा, इनमें कभी भेद नहीं होता। घर की मां और घर का पिता, जितने बुजुर्ग माता पिता यहां बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाए परंतु मुंह से यह कभी मत कहना कि तुम्हें बड़ा बेटा अच्छा लगता है कि छोटा बेटा अच्छा लगता है। हमेशा कहते रहना मेरे दोनों बेटे, मेरे तीनों बेटे, मेरे चारों बेटे, मेरे पांचों बेटे एक जैसे हैं। मां की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए कि मेरा बड़ा प्रिय कि छोटा प्रिय, कि मंजला प्रिय कि संजला प्रिय। मां की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए कि बड़ी बहू प्रिय है कि छोटी बहू प्रिय है, कि मंजली बहू प्रिय है कि संजली बहू प्रिय है। तुम्हारी दृष्टि में सब एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आते 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 गेंद किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। अपने मुख से कभी मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी कि छोटी अच्छी, दोनों अच्छी है, दोनों प्रिय हैं। एक अगर सब्जी अच्छी बनाती है तो दूसरी रोटी अच्छी बनाती है, एक हलवा अच्छी बनाती है तो एक खीर अच्छी बनाती है। दोनों के लिए प्रति तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। तुम अपने मुंह से कहकर क्यों बुरे होते हो? नहीं, मेरी छोटी बहू तो इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, तो बड़ी ने भी सोच लिया डोकरी अब तू आ, अब तू आ मेरे पाले, पढ़ने दे मेरा पाला तेरे से, फिर बताऊं तेरे को। क्यों कहकर बुरे हो? मां अपने चारों बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। मां अपने चारों बच्चे को, वो तो अब नया नया फैशन आ गया, नहीं तो पुराने फैशन में तो दिवाली आती थी, थान का एक जैसा कपड़ा कटकर आता था, लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना सबका एक जैसा कपड़ा सिल जाता था। बोलो रीजिए सही है कि गलत है? एक जैसा थान का कपड़ा कटकर आता था और एक जैसे घर के बच्चों के कपड़े सिलते थे। कोई भेद नहीं था मेरे बुजुर्ग माता पिताओं में, पहले के लोगों में कोई भेद। धर्म बड़ा, वो कहता है हमारा धर्म बड़ा, वो कहता है मैं इसका वाला तो ये बड़ा, वो कहे मैं इसका वाला तो मैं ये बड़ा। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। हम उनसे कहते बिल्कुल मत जाओ, पर आखिरी में स्टाम्प पर लिख कर जाना कि मरने के बाद भी मुझे शमशान मत ले जाना, क्योंकि शंकर भगवान को उनके ससुर का श्राप लगा था। शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान ने पूछा शमशान मेरा मंदिर होगा? हाँ, शमशान तेरा घर होगा। तो फिर लिख कर जाओ कि मैं शंकर का प्रसाद नहीं खाता, शंकर के मंदिर नहीं जाता, शंकर का गुणगान नहीं गाता। तो लिख कर जाना कि मुझे शमशान भी मत ले जाना, क्योंकि वहां भी शंकर मिलने वाला है। शुरू से मृत्यु तक शिव तुम्हारे साथ है। जन्म से लेकर आखिरी तक भोलेनाथ मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारे साथ में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण।
हर घड़ी, हर पल, हर क्षण वो तुम्हारे साथ। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण हमें सुख देता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आखिरी में वही आता है, कोई दूसरा नहीं आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये अंत समय में हम जब उसको पुकारेंगे आएगा वही। एक्सीडेंट हो जाता